बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफएससी पार्ट सेकंड की मैथ का यूनिट नंबर 2 जो कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के नाम से है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव को फाइंड करने के कितने मेथड हैं और उनके नाम किस तरह होते हैं क्वेश्चन में, और कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई किए करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में हमें किसने तारुफ दिया था, किसने कंसेप्ट दिया था, और इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। जी, इस यूनिट नंबर 2 हमारे पास है पार्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के नाम से है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन है उसने कंसेप्ट दिया था। उसके बाद वोल्फ्रेड विलियम लेबनीज़ जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू का कंसेप्ट दिया था। फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू से हमने डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश की है। मीन के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू से डेरिवेटिव का कंसेप्ट आया है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंस्टेंटेनियस लम्हाती रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं हम, मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं हम। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि y क्या होता है और f ऑफ x क्या होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the derivative of the function f of x is called differentiation। ये तो थी डेरिवेटिव की डेफिनेशन। अब इसमें हमने कहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इफ या लेट f is a function from x to y, then x belongs to x is called independent variable and y belong to y is called the dependent variable। y is equal to f of x, वो इक्वेशन हमने लिख दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है y is equal to f of x, और बेसिकली यहाँ से एक MCQs भी आता है कि इन अ स्टेटमेंट y is equal to f of x then y is called dependent, independent, both of these, none of these। दूसरा क्वेश्चन ये आता है in a relation y is equal to f of x then f of x is called dependent, independent, both of these, none of these, something। तो हम इसको तफसीली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं ताकि आपके ये पॉइंट क्लियर हो जाए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू हम लिखते हैं 1 2 3। हमने एक फंक्शन लिया है जिसको नाम y दिया है, वो x के बराबर है। x के हमने एक पॉइंट लिख दिए हैं 1 2 3 समथिंग। क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर पहले हम वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। जब इसमें हम 1 पुट करेंगे y वैसे आएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं y क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो कि 4 बन जाएगा। इसी तरह 3 वैल्यू अगर पुट कर दो x की, y इज इक्वल टू बन जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि 9 के इक्वल। अब इन एग्जांपल से हम क्या देख रहे हैं कि x जो है उसमें हम वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं जैसे उसके आंसर y में चेंजिंग आ रही है। अब y में जो चेंजिंग आ रही है बेसिकली किसकी वजह से आ रही है, इस x की वजह से आ रही है, इस फंक्शन की वजह से आ रही है। अब y जो है वो तो इस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इस वैल्यू के डिपेंड कर रहा है कि हम जितनी वैल्यू x में पुट करते हैं उतना चेंजिंग y वाले फंक्शन में आता है। तो हम कह सकते हैं जो f ऑफ फंक्शन है, f ऑफ फंक्शन एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि y जो है वो डिपेंड कर रहा है f ऑफ x के फंक्शन के ऊपर, f ऑफ x की वैल्यू के ऊपर। तो इस जो पहले MCQs मैंने आप लोगों को बताई हैं उसमें ये आंसर है उसका, y जो है वो डिपेंडेंट फंक्शन है किसका, f ऑफ x का,
और एक्स एफ ऑफ एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, आज़ादाना फंक्शन है वाई का। अब एक और मैथमेटिकल फॉर्म है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म है डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन की। इसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी नोटेशन ऑफ ए डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। नोटेशन ऑफ ए डेरिवेटिव क्या है कि मुख्तलिफ मैथमेटिशियन ने मुख्तलिफ सैम्पल दिए हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के। हर एक मैथमेटिशियन ने अपना सैम्पल दिया कि डेरिवेटिव को फ़लाँ सैम्पल से डिनोट करेंगे, फ़लाँ सैम्पल से ज़ाहिर करेंगे। जैसे है नेम ऑफ मैथमेटिशियन और ये सैम्पल हैं। नेम ऑफ मैथमेटिशियन में सबसे पहले आ रहा है लेबनीज़। उसने कहा था कि डेरिवेटिव को हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, दूसरा डी एफ ओवर डी एक्स के इक्वल। न्यूटन ने कहा था एफ डैश ऑफ एक्स, लैग्रेंज ने कहा था एफ प्राइम ऑफ एक्स, और काशी ने कहा था डी एफ ऑफ एक्स। ये सारे डेरिवेटिव के साइन हैं, सैम्पल हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ मैथमेटिशियन ने दिए हैं। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को हल करने से पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि डेरिवेटिव को फाइंड करने के मेथड कितने हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं हाउ many मेथड टू फाइंड आर डेरिवेटिव। हाउ many method to find the derivative। There are two methods. Two methods to find the derivative. अब डेरिवेटिव को फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक डायरेक्ट मेथड, इसको इस तरह कह सकते हैं यूजिंग फार्मूलाज। एक होता है डायरेक्ट मेथड जिसमें यूजिंग फार्मूलाज करते हैं हम, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। पहला मेथड हमारा है डायरेक्ट मेथड जिसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा मेथड जो है वो है इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हम 4 स्टेप अप्लाई करेंगे। अब ये 4 स्टेप क्या होते हैं, ये हमने कब अप्लाई करने होते हैं, हमें कब पता चलेगा हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं या इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो फिर कौन से स्टेप होंगे, इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड को, क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इनडायरेक्ट मेथड को ही स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब वो कहेगा सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। या वो कहेगा
सॉल्व बाय डेफिनेशन, या वो कहेगा सॉल्व बाय, अब अनीशो मेथड, अनीशो मेथड जी। हमारे पास जो इंडायरेक्ट मेथड है वो कौन सा है? अगर वो कहता है सॉल्व बाय फर्स्ट डेफिनेशन, सॉल्व बाय अब अनीशो मेथड, सॉल्व बाय डेफिनेशन, तब हमें मालूम होना चाहिए कि हम इंडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडायरेक्ट मेथड स्टडी करने जा रहे हैं। अब इंडायरेक्ट मेथड में कितने हमने कहा है? अप्लाइंग 4 स्टेप। अब वो 4 स्टेप क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इंडायरेक्ट मेथड, फोर स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप हमारा है वो स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज या इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल। मैंने ये कहा है फर्स्ट टाइम में स्मॉल चेंज करनी है या फिर इंक्रीमेंट करना है, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट इन्वॉल्व वेरिएबल। हमारे पास जो स्टार्ट में इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन में वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है? x है, इसमें y वेरिएबल है। हम जो स्मॉल चेंज करने जा रहे हैं वो इन्वॉल्व वेरिएबल होगा। मीन के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल y है तो उस y के लिहाज से स्मॉल चेंज करेंगे। राइट साइड पे हमारे पास वेरिएबल x है तो स्मॉल चेंज हम जो करेंगे x के लिहाज से करेंगे। अब ये जो स्मॉल चेंज है क्या, कितना करेंगे उसे यहाँ पे हम कहेंगे डेल्टा बोलेंगे इसे, इसको कर्ली भी बोलते हैं। x है तो x बोलेंगे, y के साथ वेरिएबल है तो y बोलेंगे। अब ये डेल्टा और कर्ली है क्या चीज़? बेसिकली इसका एक MCQs भी आता है, व्हाट वैल्यू ऑफ ए डेल्टा x कर्ली x। वैसे कर्ली बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, मैं ज़्यादातर डेल्टा बोलूँगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y और x की तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल है। मीन के डेल्टा की बात की जाए अगर तो 3 इस तरह के होते हैं। डेल्टा जो है अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा जो है इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा जो है नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा जो है नॉट अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इसका जो आंसर होगा डेल्टा जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है, चाहे इसके साथ वेरिएबल x हो चाहे इसके साथ वेरिएबल y हो। अप्रोचेस का मतलब होता है कि ज़ीरो के करीब 3, जितना आप सोच सकते हो अपने माइंड के कि ज़ीरो के करीब 3 कौन सी वैल्यू हो सकती है, उसकी वैल्यू ये डेल्टा है, कर्ली है। अब फर्स्ट में हम करेंगे स्मॉल चेंज, इंक्रीमेंट करेंगे, उसमें इजाफा करेंगे, जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सबट्रैक्ट फंक्शन, सबट्रैक्ट फंक्शन ये इसको इस तरह कहेंगे गिवन फंक्शन, सबट्रैक्ट कर देंगे गिवन फंक्शन को। थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे? डिवाइड द स्मॉल चेंज, डिवाइड द स्मॉल चेंज ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पॉइंट समझने वाला है। थर्ड स्टेप में डिवाइड करना होगा, हमने स्मॉल चेंज जो की होगी दोनों साइड पे डिवाइड करना होगा, किसके लिहाज से? जो स्मॉल चेंज हमने की होगी इंडिपेंडेंट फंक्शन में। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसमें x क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फोर्थ स्टेप
लिमिट ऑन बोथ साइड किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने जो लिमिट अप्लाई करनी होगी वो लिमिट दोनों साइड में अप्लाई करनी होगी, किसके लिहाज से, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में x इंडिपेंडेंट है। तो हम इन 4 स्टेप को थ्योरेटिकल से हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि किस तरह लिखेंगे। वही क्वेश्चन ले लिखते हैं जो हमने पहले ली थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है स्मॉल चेंज ऐड करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमने कहा था स्मॉल चेंज या इंक्रीमेंट करेंगे किसके लिहाज से, इन्वॉल्व वेरिएबल। फंक्शन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, लेफ्ट साइड में y वेरिएबल था तो स्मॉल चेंज y के लिहाज से, राइट साइड पे x वेरिएबल था तो x के लिहाज से। ये हमारा हो गया स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में करना है सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस करना है। स्टेप 2 y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। समझ नहीं आई, मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करना है गिवन फंक्शन। जो गिवन फंक्शन था, गिवन तो हमारे पास ये फंक्शन था, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी, राइट साइड से राइट साइड माइनस हो जाएगी। y प्लस डेल्टा वाई ये गिवन फंक्शन माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। ये y से y कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। थर्ड स्टेप प्ले करें, डिवाइड करें स्मॉल चेंज को। जो हमने स्मॉल चेंज की थी उसको डिवाइड करना है, वो साइड पर करना है। कौन सी स्मॉल चेंज, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कौन सा था, x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो दोनों साइड पे इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा जी स्टेप 3 हो गया। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैसे आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स वैसे आ गया, डिवाइड कर दिया इसको डेल्टा एक्स के ऊपर। लास्ट स्टेप 4th स्टेप, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड। किसके लिहाज से, लिमिट तो दोनों साइड पे अप्लाई करनी है, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, डेल्टा एक्स था। स्टेप 4, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब कंप्लीट 4 स्टेप अप्लाई हो जाए जब, तो वो हमारे पास होता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय अब इनिशियो मेथड, बाय डेफिनेशन या इनडायरेक्ट मेथड हमारा होता है। तो इसको हम कह सकते हैं ये डेरिवेटिव हो गया है y का x के लिहाज से। डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे d ओवर डी एक्स, मीन x के लिहाज से डेरिवेटिव किस फंक्शन का लिया है, y था तो ये y हो गया, इज इक्वल टू, इसे क्या कहेंगे, इसमें x और y तो नहीं है, सारे f ही हैं, तो हमने ये कहा था एफ प्राइम ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स, वो भी डेरिवेटिव होता है। अब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले ली है, ये हमारा होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं सॉल्व बाय डेफिनेशन, सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, सॉल्व बाय अब इनिशियो मेथड। तब हमने ये 4 स्टेप अप्लाई करने होंगे। अब इससे रिलेटेड 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्मॉल चेंज जो ऐड किया है, इसमें y था तो y, इसमें x था तो x, दोनों में x है तो स्मॉल चेंज x के लिहाज से
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। देखिए ये था एक्स का स्क्वायर, हम स्मॉल चेंज ऐड कर रहे हैं, एक्स के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं गिवन फंक्शन को। ये तो वैसे आ गया, गिवन फंक्शन हमारे पास था, इस साइड पे क्या था, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गया सेकंड। तीसरा स्टेप था हमारे पास, डिवाइड करते थे जो हमने स्मॉल चेंज किया था इंडिपेंडेंट फंक्शन में। ये हमारा डिपेंडेंट है एफ ऑफ एक्स, इस एक्स के लिहाज से, तो इसमें हमने ऐड किया था डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स। अब फोर्थ स्टेप अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर ओपन कर दो। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स का स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 आ गया, ए की जगह एक्स है, बी की जगह डेल्टा एक्स है, 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वैसे आ गया ओवर डेल्टा एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये वैसे का वैसे इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स बच गया हमारे पास, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, नीचे क्या है डेल्टा एक्स है, ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन क्या चीज़ है, डेल्टा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स कॉमन है तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, ये वैसे आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ले लिया कॉमन, डेल्टा एक्स यहाँ से बचा प्लस 2x बचा, नीचे डेल्टा एक्स था, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसल आउट हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, क्या रहता है यहाँ से, डेल्टा एक्स प्लस 2x हमारे पास बच गया, डेल्टा एक्स प्लस 2x हमारे पास। फोर्थ स्टेप क्या होता है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स प्लस 2x आ गया वैसे का वैसे, ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया, 4 स्टेप पूरे हो गए। इसे कहेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कहते हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स 0 पुट करेंगे 0 प्लस 2x वैसे का वैसे, ये आ गया 2x। अब हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स डेरिवेटिव जो आया है वो 2x आया है। ये था हमारा कंप्लीट इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हमने ये 4 स्टेप अप्लाई किए हैं। अब हमने जो आंसर निकाला है इसको हम डायरेक्ट मेथड से एक स्टेप में चेक कर सकते हैं, क्या हमने जो जवाब निकाला है वो सही है या गलत है। एक फार्मूला होता है, देखें ज़रा इसे, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, डी ओवर डी एक्स होकर है डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पावर जो होती है पहले आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो हमने लिया था डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे चेक करते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से एक कम, यह अगर 2x की पावर 1 बराबर 2x, जो कि हमने जो निकाला था इनडायरेक्ट मेथड से बिल्कुल सही है। ये एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है।
हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी से मुराद एक कांस्टेंट नंबर है जो कि 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वही हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्मॉल चेंज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, ये वैसे की वैसे रही है। हमने जो स्मॉल चेंज ऐड करना था वो वेरिएबल के लिहाज से करना था, एक्स वाई और जी के लिहाज से। इसमें ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो सेकंड में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी माइनस सी। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता था, हमने सब्ट्रैक्ट करना होता था। ये फंक्शन है, गिवन फंक्शन ये था, सब्ट्रैक्ट किया है। ये हमारे पास स्टेप 1 वाला है, ये गिवन फंक्शन है, सी माइनस सी हो जाएगा। अब x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी माइनस सी, 0 हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, डिवाइड करते थे। जो स्मॉल चेंज ऐड की है, इंडिपेंडेंट फंक्शन अकेला था तो उसमें नहीं की, जो डिपेंडेंट में की है उसी को डिवाइड कर देंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा एक्स। ये वैसे का वैसे आ जाएगा। फोर्थ स्टेप होता है लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इनटू 0 ओवर डेल्टा एक्स। ये ऑलरेडी 0 बन चुका है, तो इसके ऊपर फोर्थ स्टेप पूरे हो गए। ये डेरिवेटिव बन गया एफ डैश ऑफ एक्स प्राइम ऑफ एक्स। 0 इसमें डेल्टा एक्स है नहीं, तो ये 0 का 0 रहेगा। अब हमने ये सीखा है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट से मुराद टी ओवर टी डी ओवर डी एक्स सी, ये डेरिवेटिव हो रहा है कांस्टेंट का, हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे आगे जब हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसा डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ से डिस्कस कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर 5 अकेला है, उसका डेरिवेटिव है तो 0, डी ओवर डी एक्स कोई भी वैल्यू आ जाए हमारे पास कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 रहेगा।